क्या है, बट अंतिम जो चीज है, अभी हमने 12 राशियां करी थी, ये 12 राशि, और अब हम देखते हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्र। इन्हीं 12 राशियों में ये 27 नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? हर एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। ये 13 डिग्री 20 मिनट का आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये 10 डिग्री हमने देखा था लाल वाला, 10 के बाद 1 2 3, ये हो गया 13 डिग्रीज, और जो नेक्स्ट डिग्री है उसका 60 का स्प्रेड है, तो 20 मिनट्स मतलब 1/3 ऑफ दैट डिग्री, यानी कि 20, 1/3 पोर्शन ये अश्विनी ने पकड़ लिया। उसके बाद में भरणी शुरू होता है, और भरणी का स्प्रेड भी उसी तरह से हो गया, ये भी 13 डिग्रीज और 20 मिनट्स का है, बट इस पॉइंट के रेफरेंस में ये कहाँ खत्म हो रहा है, 26 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स से खत्म हो गया। और ये तीसरा नक्षत्र शुरू हो गया, कृतिका, ये खत्म हो रहा है इसी के अंदर जो दूसरी राशि है, और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और आपको आगे बताता हूँ। ये नक्षत्रों का चार्ट है जो ब्लैक में दिए हुए, ये सारे के सारे नक्षत्र हैं। ऊपर से नीचे जाइए, फिर नेक्स्ट कॉलम पे आइए, बीच वाले पे, फिर थर्ड वाले कॉलम पे आइए, और इनका जो, और हर नक्षत्र का जो डिग्रीज है वो 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स का एक स्पैन होता है। और पहला जो है अश्विनी नक्षत्र, वो 0 डिग्री से शुरू होकर 13-20, भरणी जो शुरू हो रहा है 13-20 से शुरू होता है और 26-40 पे खत्म होता है। उसके बाद कृतिका 26-40 से शुरू होता है, 40 पे खत्म होता है, 40 डिग्रीज पे। और इस तरह से सारे के सारे चलते हैं, आप ये देखिए। और ये 3 सेक्शंस हैं, और इनको इस तरह से इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनमें कुछ चीज कॉमन है। ये जो एक रो देख रहे हैं आप, अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों का लॉर्ड या स्वामी जिसको हम बोलते हैं वो है केतु। ये भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इन तीनों का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। और इस तरह से ये सारे के सारे लॉर्ड्स हैं। ये आपको समझ में आ गया, सारे के सारे लॉर्ड्स इस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो काफी अच्छा है, ज्योतिष में याद करना बहुत जरूरी है, नक्षत्रों के नाम और नक्षत्र लॉर्ड्स के बारे में। अभी तक मैंने राशियों के लॉर्ड्स के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन पहले मैं नक्षत्रों के लॉर्ड्स बता रहा हूँ, ये आपको रटने पड़ेंगे, थोड़े समझने पड़ेंगे। अब एक नंबर बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नंबर क्या है? ये दशा सिस्टम कई सारे होते हैं, उसमें एक विंशोत्तरी काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। उस विंशोत्तरी दशा में ये नंबर्स का मतलब होता है कि यदि केतु की महादशा चल रही है तो 7 साल की होगी, शुक्र की महादशा चल रही है तो 20 ईयर्स की होगी, यानी कि वीनस की 20 ईयर्स की, सन की 6 ईयर्स। इस तरह से सारे सारे ईयर्स लिखे होते हैं। गुरु की यानी कि जुपिटर की जो महादशा है वो 16 ईयर्स की होती है। इन सबका टोटल 120 साल का है। तो ये दशा सिस्टम्स में यूज होता है, बट ये हमें बहुत जरूरी है पता रखना कि कौन से नक्षत्र का स्वामी कौन है। ये थोड़ा सा, और एक आखिर में मैं एक चीज बता देता हूँ, फिर हम नक्षत्रों को छोड़ेंगे। ये एरीज 30 डिग्रीज का स्पैन, ये टॉरस 30 डिग्रीज का स्पैन, उसके बाद जेमिनाई, आप समझ जाइए कि 12 तक ये ऐसा चल रहा है। ये राशि है, राशि के अंदर नक्षत्र आता है। अश्विनी पूरा आपने देखा, याद होगा आपको, पूरा का पूरा आ गया था इसमें 13 डिग्री 20 मिनट्स तक। फिर 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक और आया था जो कि 26 डिग्रीज और 40 मिनट्स पे ये कंप्लीट हो रहा था, भरणी। और कृतिका का स्मॉल पोर्शन एक था जो कि एरिस यानी फर्स्ट राशि में है, और बाकी का सारा पोर्शन टॉरस में, रोहिणी का सारा पोर्शन टॉरस में, मृगशिरा का कुछ पोर्शन या हाफ पोर्शन जो है वो टॉरस में है, और बाकी का जो है थर्ड राशि यानी जेमिनाई में है। और ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो है आप देखिए कि हम पद बोलते हैं, एक एक पद चलना या एक एक चरण, कदम हम जिसको बोलते हैं उर्दू में, पद यानी कि एक स्टेप आप चलते हैं। तो नक्षत्रों को, हर नक्षत्र को 4 स्टेप्स दिए हुए, चरण दिए हुए, पद दिए हुए। इस नक्षत्र के 4 पद हो गए, 4 चरण है, और हर चरण का डिग्री जो है 3 डिग्री 20 मिनट्स, 3 डिग्री 20 मिनट्स। ऐसे इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे, आप बाद में जोड़ के देख लीजिएगा,
ये बन जाएगा 13 डिग्रीज 20 मिनट्स बन जाएगा, और ये भी 4 जोड़ते हैं तो ऐसे ही बनेगा। तो ये 4 चरण जुड़ के अश्वनी को कंप्लीट कर दिया और ये एरिस के अंदर कंज्यूम हो गया। सेकंड भरणी जो है वो भी चारों चरण जो है इसके 13 डिग्रीज और 20 मिनट्स ये भी कंज्यूम हो गया एरिस के अंदर। कृतिका का सिर्फ एक चरण यहाँ पे यूज हो रहा है 9, और ये 9 चरण का एक राशि होती है। 4 चरण का एक नक्षत्र होता है और 9 चरण की एक राशि होती है। अब हमें पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र में 4 चरण है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम 108 नंबर, हमें जो मैजिकल फिगर है वो मिल जाती है, और इसलिए वो 108 मोतियों की माला या रुद्राक्ष की माला हम लोग यूज करते हैं। और चाहे आप उसमें राम का नाम जपें, चाहे आप कोई बीज मंत्र उसमें जाप करें, तो उसमें 108 बारी अगर आपने जाप कर लिया तो आपने एक मोती से एक चरण आपने कंप्लीट कर दिया, और दूसरा चरण कंप्लीट किया, तीसरा करा, इस तरह से करते 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 108 चरण में आपके 27 नक्षत्र भी कंप्लीट हो गए, 108 चरण कंप्लीट हो गए, और आपने 12 की 12 राशियों को भी सबको एनर्जाइज कर दिया आपने 108 मोतियों से। तो ये एक अच्छी फिगर, एक बहुत बढ़िया फिगर है। और एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि लोगों के पहले नाम जो लिखे जाते थे, रखे जाते थे, जोशी जो बताए, मान लीजिए मृगशिरा के नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो तीसरे चरण में पैदा हुआ है, मृगशिरा के तीसरे चरण में पैदा हुआ है, तो जोशी कहेंगे कि जोशी महाराज जी कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, कि आप अपने बच्चे का नाम का से रख दो। तो उन्होंने, व्यक्ति ने मान लीजिए रख दिया कालिदास, बच्चे का नाम का से हो गया। अब कालिदास जी जब बड़े हुए तो किसी भी जोशी के पास जाएंगे तो वो जोशी बताएगा कि भैया तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या बुरी चीजें, क्योंकि का से वो समझ जाते हैं कि इतने सारे राशि और नक्षत्रों में और चरणों में ये कौन से चरण में या कितने डिग्रीज, यानी 3 डिग्रीज और 20 मिनट्स का इतना नैरो एक विंडो है, तो उस विंडो के अंदर ये व्यक्ति पैदा हुआ। तो पहले सिस्टम यही होता था, पहले इसी तरह से नाम रखे जाते थे। और एक तरीका, हिंदुस्तान में कई तरीके इस तरह के कि बहुत कुछ है, हमारा जो संस्कृति ही इतनी बड़ी है कि बहुत कुछ इस तरह की चीजें। एक छोटा सा एग्जांपल ये मैंने आपको दिया है। अब थोड़ा ईस्टर्न होराइजन के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के लिए जानना ये बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, ये पृथ्वी है और ये भारत है, और ये देखिए ये सुबह हो गई, भारत में सुबह हो गई, और ये अब बिल्कुल दोपहर हो गई, और अब शाम जापान से होती होती अब ये इंडिया में, ईस्टर्न पहले इंडिया, फिर वेस्टर्न इंडिया में शाम खत्म हुई, रात हो गई है, और सूर्य देवता जो है पीछे चले गए बिल्कुल। अब अमेरिका के ऊपर दोपहर कर रखी है उन्होंने, अब फिर आ रहे हैं, और फिर ये अब फिर से जापान और वो सब वहाँ सुबह कर दी, चाइना में सुबह कर दी, अब ये भारत में भी सुबह करते हुए अब ये दिन निकल आया, और ये दोपहर के फिर से 12 बजे। तो ये रोज का ये होता है। ये पृथ्वी के घूमने से ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पे हम अपने आप को स्टेशनरी मानते हैं, तो हमारे लिए हम इसी तरह से पहचानेंगे कि सन मूव कर रहा है। अब इस ईस्टर्न होराइजन से एक जो चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि भारत का नक्शा इस तरह से, सूरज इस समय तप रहा है जापान के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में शायद 2 या 3 बज रहे होंगे, थोड़ा इधर चला गया, और जापान वगैरह ये, और ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज के ऊपर 12-1 दोपहर फर्स्ट क्लास हो रही है। भारत में अभी क्योंकि रात अभी होके चुकी है और ये सूर्योदय का समय है भारत में, और ईस्टर्न में भारत में सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी क्या करेगी, वो घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ऊपर से देखें तो ऐसा जो इमोशन है एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह हमारी जो कुंडली में सारी चीजें लगी हुई थी एंटी क्लॉकवाइज लगी हुई थी, जो हाउस नंबर एंड राशियों का जो नंबर का जो प्रोग्रेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये देखिएगा ईस्टर्न होराइजन में अभी सूर्य है, अब पृथ्वी घूमते 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 अब दोपहर हो गई है, अब सूरज देवता जो है भारत के ठीक ऊपर है, 12-1 बज रहा है। और देखिए ईस्टर्न होराइजन हमेशा वही रहेगा, ईस्ट ईस्ट ही रहता है। तो पहले ईस्ट में सन था, अब नहीं, अब तो ये बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है। ईस्ट में कुछ
और है चीजें, कोई प्लेनेट हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन जो सूर्य के पीछे जो एक राशि थी या ज़ोडिएक साइन था, अब यहाँ पर नहीं, वो ईस्ट, पहले उसको जब देख रहा था तो ईस्ट में वो ज़ोडिएक साइन था, अब ईस्ट में कोई और ज़ोडिएक साइन है। ये थोड़ा सा आगे मैं फिर बताता हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अब करते करते शाम हो गई, अब वेस्ट में सूर्य पड़ रहा है, हमारे सूर्य अस्त हो रहा है, सेट हो रहा है, और ईस्ट में कोई और राशि दिखाई दे रही है। ये 24 घंटे में सारी राशियां कवर करते हैं हम लोग। जब हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी क्योंकि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, रात और दिन, तो हम पूरा का पूरा एक सारे कॉन्स्टलेशन कवर कर लेते हैं। शायद अभी क्लियर हो रहा, वो आपको क्लियर होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम देखते हैं कुंडली। कुंडली के सेंटर में पृथ्वी, ये दिन का पोर्शन है, ये रात का पोर्शन है। जब सूर्य उदय होता है ईस्ट में, सुबह हो रही है, हम सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं, उस समय यदि कोई किसी के वहां बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो कुंडली बनेगी उसके फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा। सूर्योदय के आसपास जो भी बच्चे पैदा होते हैं, सूर्य उनके फर्स्ट हाउस में होता है। सूर्य देवता जो है, जैसे घूमते 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 दोपहर में वो यहाँ आ जाते हैं, नून में यहाँ पर आ गए। अच्छा है क्या कि हम लोग जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सूर्य हमेशा हमें टुवर्ड साउथ दिखेगा। जब हम दिन में देखते हैं तो हम कहते हैं, सूर्य को देख के हम कहते हैं यार वो है साउथ डायरेक्शन, सूर्य को देख के हमें पता लग जाता है, तो सूर्य को हम साउथ में डायरेक्शन में मानेंगे दिन के समय। और उस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सूर्य होगा उस कुंडली में, यदि किसी की कुंडली में आपको यहाँ पर सूर्य मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा दोपहर में पैदा हुआ है। शाम के समय, इवनिंग में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो सूर्य उसकी कुंडली में 7th हाउस में होगा या आसपास कहीं पे होगा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यानी कि शाम की, ये शाम से थोड़ा पहले का है, 4-5 बजे जैसे होता है ना शाम का, उस समय का हो गया। ये अब अंधेरा हो चुका है, शाम निकल चुकी है, और ये बच्चा, और सूर्य करते करते मिडनाइट नॉर्थ डायरेक्शन तो हमें कवर करनी, ये मिडनाइट है, और बच्चे के किसी की कुंडली में सूर्य यहाँ है तो यानी कि बच्चा रात को इस समय 12 के आसपास कहीं पैदा हुआ होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया है, एक दिन में पूरा ये 2-2 घंटे का है स्पेस, 2 घंटे 2 घंटे ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शायद आगे भी मैंने कवर किया। तो ये 2-2 घंटे का स्पेस है, 2 घंटे, इन 2 घंटे के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है। मान लीजिए ये लिब्रा साइन है, असेंडेंट लिब्रा है, और सुबह के समय बच्चा पैदा हुआ है 5:45 से 7:35 के बीच में यदि बच्चा पैदा हुआ है तो सूर्य उसकी कुंडली में यहाँ होगा। उसके बाद, और ये तो लगभग 2 घंटे का होता है, थोड़ा सा कम हो सकता है 2 घंटे से, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग के साल का कौन सा सीजन चल रहा है या कौन सा मंथ है उस पर डिपेंड करता है। गर्मियों में क्योंकि दिन बड़े होते हैं तो ये 2 घंटे दिन के जो है थोड़े बड़े हो सकते हैं, थोड़े कम हो जाएंगे, छोटे होंगे। सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो उसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अब हम आते हैं 7:35 के बाद में अगर बच्चा पैदा हुआ है 9:33 से पहले, तो सूर्य अब निकल चुका है। सूर्य अब इस राशि को लेके, साथ लिब्रा को लेके 12वें भाव में, दिस इज 12th हाउस, अब आपको थोड़ा याद हो गया होगा, और फर्स्ट हाउस में जो लगन था आफ्टर 2 आवर्स बदल गया, अब ये हो गया स्कॉर्पियो, और फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे फिर से बदल गया लगन, जो राशि है लगन की राशि, अब ये 9 हो गई है, 7 8 9, और सूर्य इस तरह से चलता जा रहा है। ये आ गया दोपहर 11:40 से 1:45 के बीच में, ये जो 2 घंटे का स्पैन में अगर बच्चा कोई पैदा हो रहा है तो उसको असेंडेंट जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, यानी लगन मिल रहा है कैप्रिकॉर्न, और सूर्य पहुंच चुका है इस राशि में। तो ये सारा का सारा वही दिखाया गया कि हर 2 घंटे बाद सूर्य राशि, उसी राशि के साथ में भाव परिवर्तन होता है, या राशि परिवर्तन नहीं है, भाव परिवर्तन। ये 24 घंटे में सभी भाव से होता हुआ गुजरता है। यहाँ पे दूसरा चार्ट मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप समझ जाइए मैंने 9 दिखाया है, टोटल 12 होने चाहिए, तो बाकी के जो 3 है वो भी इसी तरह से 2-2 घंटे के चार्ट है। तो 24 घंटे के अंदर लगन में, यानी अगर 2-2 घंटे बाद एक बच्चा पैदा हुआ है तो हर बच्चे का लगन राशि अलग होती है, ये ध्यान रखिए। अब एक चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको कि
दो प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से पहले आते हैं, एक तो बुध है मरकरी, दूसरा है वीनस और जिसको हम शुक्र बोलते हैं। और बुध का ऑर्बिट छोटा सा है, तो अर्थ से कभी भी देखने में ये सूर्य के 28 डिग्री मैक्सिमम जा सकता है लेफ्ट में और 28 डिग्री मैक्सिमम जा सकता है राइट में, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो जहां पे भी सूर्य होगा कुंडली में, बुध उसके या तो उसी राशि में मिलेगा या एक राशि आगे या एक राशि पीछे होगा। इससे ज्यादा बुध आपको यहाँ कहीं मतलब इससे दूर नहीं मिलेगा। अगर सूर्य यहाँ है तो बुध उसी राशि में या एक राशि पहले या एक राशि बाद, बुध हमेशा ऐसे ही मिलेगा। तो ये एक बड़ा टिपिकल सा आपको समझ सकते हैं इस चीज को। ऐसे ही एक और है वीनस, इसको 45 डिग्री मैक्सिमम लेफ्ट, 45 डिग्री मैक्सिमम राइट। तो ये जो है तो हमने देखा था कि एक ही उसमें जाता था, शुक्र 2 भाव आगे तक जा सकता है, उसी सूर्य वाले भाव में रह सकते हैं, अगले में जा सकता है या 2 छोड़ के तीसरे में जा सकता है, उसी तरह से पीछे भी। तो ये स्पैन होता है। तो बुध का तो बिल्कुल उसी राशि में अगली या पिछली, और शुक्र 2 आगे 2 पीछे तक का ये स्पैन होता है। ये भी एक थोड़ा सा एक फंडामेंटल एक है ट्रुथ, वो जानना ठीक रहता है। यहाँ हम लोग देखें थोड़ा सा कि एक राशि में कौन सा प्लैनेट कितने दिन रहता है। हम प्लैनेट्स बोल रहे हैं, सूर्य को भी हम प्लैनेट बोल रहे हैं, हालांकि वो स्टार है। बट चलिए, सूर्य 30 दिन एक राशि में रहता है और संक्रांति वाले दिन उस राशि को छोड़ के अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। और डेली इसका जो प्रोग्रेस डिग्री है, एक एक डिग्री ठमक के चलते हैं, वैसे ये एक एक डिग्री चलता जा रहा है। 30 दिन में 30 डिग्री कवर करेगा और अगली राशि में आ जाएगा। सूर्य का तो क्लियर हो गया आपको। चंद्रमा वो उसका जो एक राशि में 2.25 से 2.5 दिन के करीब एक राशि में रहता है, उसके बाद दूसरी राशि में चला जाता है। और बड़ा टिपिकल सी चीज है, जैसे एक दिन में 1 डिग्री सूर्य कवर कर रहा है, नक्षत्र एक नक्षत्र एक दिन में कवर हो जाता है। तो ये जो हमने पहले 29 जो देखे थे ना, 29 डेज में चंद्रमा का पूरा एक वो हो जाता है। तो 27 जो ये नक्षत्र है, तो एक दिन से थोड़ा बड़ा समय में यानी डेली एक नक्षत्र परिवर्तन होता चला जाता है चंद्रमा। मार्स 45 दिन तक एक राशि में रहता है और ये कई बारी आपकी रेमेडीज में भी यूज होता है कि तुम 40-41 दिन तक कर लो या 45 दिन तक कर लो, बताया जाता है। और होता क्या है कि कई बारी किसी के मंगल वाकई में कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो राशि छोड़ देगा 45 दिन में, तो उसका भला हो जाए। तो शायद मेरा ऐसा सोचना है, बाकी तो सबसे अच्छा प्रतीक जी जानते हैं इन चीजों को, मैं तो जस्ट एक अपना एक वो लगा रहा हूँ। मरकरी बुध 27 दिन में इस तरह से राशि परिवर्तन करता है। जुपिटर 1 वर्ष में करता है। वीनस जो शुक्र है 30 दिन में करता है। सैटर्न शनि ये 2.5 वर्ष में लगभग एक राशि को छोड़ता है, 2.5 साल तक, ढैया जिसको बोलते हैं, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। और राहु केतु 18 महीने तक, राहु केतु अभी तक नहीं आए थे हमारे उसमें, अब शुरू हुआ है, राहु केतु को भी लिया, 18 महीने तक ये चलता है, उसके बाद राशि परिवर्तन करता है। तो ये सारे राशि परिवर्तन होते। अगर गुरु एक वर्ष में एक राशि परिवर्तन कर रहा है तो ये 12 राशियां कितने सालों में करेगा? 12 सालों में। और गुरु जब लियो यानी सिंह राशि में होता है, उस साल में महाकुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ। तो जिसको हम कहते हैं ना महाकुंभ, वो सिंहस्थ कुंभ होता है। और गुरु उस वर्ष सिंह राशि में होता है। सिंह राशि शायद इसलिए ली होगी क्योंकि पहले राजा महाराजाओं का ही बोलबाला था, ज्योतिष सबसे ज्यादा वही लोग यूज करते थे, करवाते थे अपने आचार्यों से और सबसे। तो शायद उन्हीं की ख्याति या वो पूरा का पूरा राज्य हंसता खेलता फूलता रहे, तो शायद इसीलिए, क्योंकि राजा को सिंह माना गया, सूर्य माना गया, तो शायद ये सिंहस्थ कुंभ महाकुंभ के रूप में इसका आयोजन होता था, अभी तक मनाया जाता है हमेशा। पिछला 2016 में हुआ था शायद, और अगला जो होगा 2016 के बाद और 2028 में होगा सिंहस्थ कुंभ, यानी कि जुपिटर का गुरु सिंह राशि में आ जाएगा। थोड़ा सा एक आपने सुना होगा वक्री चलना प्लैनेट्स का, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ हल्का सा। वक्रता, रेट्रोग्रेड, यानी प्लैनेट का जो मूवमेंट अभी आपने देखा है,
वो चलते चलते उल्टा भी चलने लगता है। उसके बारे में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो उसको बताने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो उसको छोड़ते हुए एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए वक्रता क्या है। वक्रता इस तरह से है कि हम एक प्लैनेट लेते हैं, ये लेट अस से मरकरी या वीनस एक प्लैनेट है। अर्थ से जब ये प्लैनेट को हम देख रहे हैं तो ये एरीज में हमें दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों बाद ये हम देख रहे हैं हमें जेमिनाई में दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर ये मूव करते करते यहाँ आ गया, अब हमें ये लियो में दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या कि आपने देखा ये किस तरह से मूव कर रहा था यहाँ से, अब ये तो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा था इस तरह से, ये मूव करते करते अब फिर यहाँ पे आया, अभी भी ये लियो में दिखाई दिया। ये लेकिन इसका मूवमेंट थोड़ा सा हमें डिग्रीज में स्लो हो गया। अब यहाँ पर है तो ये क्या हुआ, ये अब उल्टा दिखाई देने लगा हमें, अब ये उल्टा चलता हुआ दिखाई दिया और ये वापस कैंसर में चला गया। कुछ दिनों बाद फिर ये हमें वापस लियो में होता हुआ फिर से ठीक दिखेगा। और ये इस तरह से वक्रता चलती है प्लैनेट्स की। सूर्य की वक्रता नहीं होती, चंद्रमा की वक्रता नहीं होती, बाकी इन सभी प्लैनेट्स की होती है। और राहु और केतु हमेशा वक्री उल्टे ही चलते हैं, वो क्लॉकवाइज चलते हैं ट्रांजिट में। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ट्रांजिट के गोचर में। जो सर दिखाते हैं आपको प्रश्न कुंडली, वो गोचर की होती है बेसिकली कि उस पर्टिकुलर समय पे किस तरह से वो प्लैनेट्स प्लेस्ड है। और वक्रता जो होती है वो राहु और केतु की वक्रता वो हमेशा वक्री होते हैं, बाकी सारे मार्गी कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। एक ये 2022 का ट्रांजिट चार्ट है, ऊपर राशियां दी हुई है 1 2 3 4 5 से लेके 12 राशियां हैं। 12 पहली आपकी एरीज से आपको पता है, 12वीं राशि आपकी पाइसेस है, ये सारी की सारी है। और ये मंथ्स है, ये स्प्रेड किस तरह से प्लैनेट्स हुए, प्लैनेट्स का मूवमेंट है। ये येलो कलर का जो है वो सन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, इसकी कोई वक्रता नहीं है। मून लिया नहीं है क्योंकि मून पूरा कवर कर देगा, इतना जल्दी जल्दी मूव करता है, पूरा चार्ट कवर कर देगा, मून नहीं लिया है। मार्स लाल रंग में और जुपिटर का ये कलर है एम्बर कलर, सैटर्न नीले रंग में है डीप, मरकरी हरे रंग में है, वीनस सफेद में है। और ये इस साल का एक चार्ट है और ये चार्ट काफी कुछ चीजें आपको बता रहा है। सबसे पहले तो आपको बता रहा है कि जनवरी में 1-2 जनवरी में ये स्कॉर्पियो और धनु और ये यानी कि वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इन 4 राशियों में सिमट कर रह गए 6 प्लैनेट्स। ये 6 के 6 प्लैनेट्स जो है इसमें सिमट कर रह गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट्स इन 4 राशियों में सिमट कर रह गए। और फरवरी में तो और जबरदस्त हो गया है कि इतना क्लोज आ गए हैं, बहुत ही क्लोज है। तो फरवरी में तो सिर्फ 3 राशियों के अंदर है। और मार्च में ऐसा समय आएगा जब ये सिर्फ 2 राशियों में सिमट कर रह जाएंगे 6 प्लैनेट्स, जबरदस्त कोई योग बनेंगे उस समय लगता है। और यहाँ पे ऐसे करके फिर ये 12वीं राशि के बाद फिर से एरीज में शुरू हो जाते, तो ये इस तरह का मूवमेंट है। अब इसमें एक चीज बताऊं कि ये क्या चीज दिखा रहा है। ये एक प्लैनेट है मरकरी, जब ये वापस जाने लगता है तो ये वक्रता आ जाती है, वक्री। आपने सुना होगा कि कहते हैं यार तू बड़ा, ये बंदा बड़ा वक्री है यार, ये वक्र है, यानी उल्टा आदमी है, उल्टी बातें करता है। तो ये वक्रता होती है, ये प्लैनेट्स में आती है और ये उल्टा चलता है, उसके बाद फिर दोबारा सीधा हो जाता है। ये सीधा होने को बोलते हैं हम मार्गी। और सबसे ज्यादा क्योंकि इसका सबसे छोटा ऑर्बिट है मरकरी का, बुध का, ये बहुत जल्दी जल्दी वक्री होता रहता है। पूरे साल में सबसे ज्यादा वक्री होने वाला बुध ही है, सबसे ज्यादा वक्री होता है। और सन कभी होगा नहीं। जुपिटर देखिए ऐसे चलते चलते और यहाँ से वक्री होना शुरू होगा इन द मंथ ऑफ लेट अस से जुलाई अगस्त के बीच में कहीं पे वक्री होना लगेगा। और यहाँ पे नवंबर में आके फिर ये सीधा चलना शुरू हो जाएगा, यानी उसको बोलेंगे मार्गी हो गया। हम सैटर्न का ट्रांजिट इस साल का देख लेते हैं, 29 अप्रैल देखते हैं। 29 अप्रैल यानी कि बिल्कुल एंड। यहाँ पे ये एक्वेरियस यानी 10 नंबर कैप्रिकॉन से ये 11 नंबर एक्वेरियस पे जाएगा अप्रैल में। यहाँ पे बिल्कुल ये क्रॉस कर रहा है, 10 नंबर से 11 नंबर पे आ रहा है।
और ये वहां पे रहेगा, और वहां रहने के बाद में फिर ये रेट्रोग्रेड यहाँ से शुरू हो जाएगा जून। 5 जून से अब वापस शुरू हो रहा है, और 12 जुलाई को ये वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। ये देखिए वक्री हो गया। वक्री होने के बाद में 23 अक्टूबर यहाँ पे तकरीबन ये माही हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर सीधा चला जाएगा, और अगले साल जनवरी में ये प्रॉपरली इस राशि में आएगा, एक्वेरियस में, जो ज्योतिषी राशि जिसको हम बोलते हैं, उस राशि में आएगा। तो इस चार्ट से बहुत कुछ आप समझ सीख सकते हैं। और जो मंगल है वो 2 साल में एक बार वक्री होता है, बाकी तो वक्री होते रहते हैं, एक बार ही होता है वक्री, बाकी सब होते ही रहेंगे। अभी तक हम काफी चीजें कर रहे थे, अभी लॉर्ड की बात नहीं करी, यानी स्वामित्व, कौन सी राशि का स्वामी कौन है। तो अब देखते हैं, इसको याद करने का तरीका दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से वो सीक्वेंस आपके काम आएगी जो थी ना, मरकरी से बुध शुक्र, फिर अर्थ आ जाती है, फिर ये मंगल आता है, बृहस्पति आता है, और शनि आता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सिंह राशि, जिसका 5, कर्क राशि 4, ये राजा ये रानी, और कर्क का हमारा होता है 4 का, सिंह का सूर्य होता है, और फिर हम लेते हैं यहाँ से हम कम करते चले जाएंगे नंबर्स, यहाँ से बढ़ाते चले जाएंगे। 4 से 1 कम किया 3, 5 से 1 बढ़ाया 6, 2, 7, 1, 8, और ये हम राशियां लिखते चले जाएंगे। जो राशि थे ना हर एक के, 7 तुला थी, 8 वृश्चिक थी, हम लिखते चले जाएंगे। एक के बाद यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 9, 12 के बाद हम, क्योंकि हम पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, उल्टे हम चल रहे हैं, तो ये पे आके 11 नंबर पे खत्म होता है ये, और ये मकर 10 हो गया। अब सन के बाद में कौन सा प्लैनेट आता है? मरकरी। हम यहाँ बुध लेंगे, तो बुध इन दोनों राशियों का स्वामी हो गया, लॉर्ड हो गया, मिथुन का और कन्या का, 3 और 6 का लॉर्ड हो गया बुध। मरकरी के बाद आता है वीनस, ये आ गया शुक्र, वृषभ और तुला का लॉर्ड हो गया शुक्र, इन दोनों राशियों का। फिर अर्थ आती है, अर्थ को हम छोड़ देते हैं, फिर आता है मार्स, मंगल, मंगल इन दोनों राशियों का लॉर्ड हो गया, जुपिटर, गुरु, और ये शनि। इस तरह से ये लॉर्डशिप्स आ गई, और ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है सारी की सारी। तो आप याद अगर ये करते हैं तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोबारा से एक और तरीके से बता देता हूँ मैं, 1 2 3 4 से लेके 12 तक है, फिर ये 4 और 5 यानी ये कर्क और ये सिंह, और ये सर्कल्स जब हम बनाते चले जाते हैं, नेस्टेड सर्कल्स हैं सारे, और ये 1 और 8 की मंगल, 1 और 8, और ये अलग सर्कल है। एक तीसरा तरीका और दिखाता हूँ आपको, घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने एक घड़ी के नंबर्स लिए। 4 और 5 आपको पता है, 4 हो गया चंद्र, सूर्य 5, और आप अब ये लाइंस अगर बनाना शुरू कर दें तो बुध की ये दोनों हो गई, 3 बजे और 6 बजे, 2 और 7 से। तो ये तरीके हैं, आप कर सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो तो इससे आप याद कर सकते हैं। और ये 10 और 11 का क्या हम लोग चलते रहे इसी तरह से, या हम इसको रोकें यहाँ पे?